उच्च स्तरीय रेस्तरां में बातचीत की मुलायम गूंज भर रही थी, जो चम्मच कांटों की खनखनाहट और कभी कभी फूटने वाली हंसी के साथ मिल रही थी। रोनाल्डो एक कोने की मेज पर अकेले बैठा था, उसकी पीठ दीवार की ओर थी। यह एक आदत थी जो उसने सालों में विकसित की थी। उसे हर चीज को अपनी ओर आते हुए देखना पसंद था। मंद रोशनी ने कमरे में लंबी छायाएं डाली थी और लहसुन और जड़ी बूटियों की सुगंध हवा में तैर रही थी। उसने अपनी रेड वाइन का घूंट लिया, उसके समृद्ध स्वाद का आनंद लिया और अपनी घड़ी पर नजर डाली। देर हो रही थी। रोनाल्डो एक नियमित व्यक्ति था। हर गुरुवार को वो इस रेस्तरां में भोजन करता था। एक ही पकवान ऑर्डर करता था, ग्रिल्ड सैल्मन के साथ भुनी हुई सब्जियां। यह उसका लंबे सप्ताह के बाद आराम करने का तरीका था। लेकिन आज रात कुछ अजीब सा लग रहा था। वो इसे सही से समझ नहीं पा रहा था, लेकिन हवा भारी लग रही थी, छायाएं गहरी लग रही थी। जैसे ही उसने अपनी सैल्मन को काटा, एक हरकत ने उसकी नजर पकड़ी। एक युवा लड़का जो 12 साल से अधिक का नहीं लग रहा था, रेस्तरां में घुस आया। वो पतला था, उसके बिखरे काले बाल और एक फटा हुआ जैकेट था जो उसके छोटे कद के लिए बहुत बड़ा लग रहा था। लड़के की आंखें कमरे में इधर उधर घूमी और फिर रोनाल्डो पर टिक गईं। एक पल के लिए उनकी नजरें मिली और रोनाल्डो ने अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस की। लड़के में कुछ अशुभ था, कुछ ऐसा जिसने रोनाल्डो के अंदर के संकेतों को चिल्लाने पर मजबूर कर दिया कि वह यहाँ से चला जाए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, लड़का उसकी मेज पर आ गया। इतना करीब खड़ा था कि रोनाल्डो उसके गालों पर लगी गंदगी देख सकता था। लड़का झुका, उसकी आवाज बमुश्किल एक फुसफुसाहट थी। मुझे पता है कि तुमने क्या किया, लड़के ने कहा। उसकी सांस रोनाल्डो के कान के पास गर्म थी। रोनाल्डो जम गया, उसका कांटा प्लेट से टकराया। उसका दिल धड़क रहा था जब वो लड़के को देख रहा था, उसके शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसने फुसफुसाया, अपनी आवाज को धीमा रखते हुए। लड़के के होंठ एक हल्की, जानकारी भरी मुस्कान में मुड़ गए। वो दुर्घटना 5 साल पहले। तुमने सोचा कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा। मैंने सब कुछ देखा। रोनाल्डो का खून ठंडा हो गया। वो दुर्घटना, उसने सालों से इसके बारे में नहीं सोचा था, इसे अपने मन के गहरे कोनों में दफन कर दिया था। वो एक बरसाती रात थी, सड़कें पानी से फिसलन भरी थी। वो कुछ ड्रिंक्स के बाद घर जा रहा था, आश्वस्त था कि वह ठीक है। लेकिन फिर अचानक एक आकृति सड़क पर आ गई। उसने स्टीयरिंग घुमाया, नियंत्रण खो दिया और एक पेड़ से टकरा गया। जब उसे होश आया तो उस व्यक्ति का कोई निशान नहीं था जिसे वो टक्कर मारने ही वाला था। उसने खुद को समझाया कि यह एक हिरण था या शायद उसकी कल्पना। लेकिन अब ये लड़का यहाँ था, उसे कुछ और बता रहा था। तुम कौन हो? रोनाल्डो ने मांग की, उसकी आवाज कांप रही थी। लड़के ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी मुड़ी हुई तस्वीर निकाली। उसने इसे मेज पर सरका दिया। रोनाल्डो ने इसे कांपते हाथों से उठाया। यह एक महिला की तस्वीर थी। उसका चेहरा परिचित था, बहुत परिचित। वो वही थी जिसे उसने उस रात टक्कर मारने ही वाला था, जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था। वो मेरी माँ थी, लड़के ने कहा, उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। तुमने उसे वहां मरने के लिए छोड़ दिया। रोनाल्डो का पेट मचल गया। वो इसे नकारना चाहता था, चिल्लाना चाहता था कि यह सच नहीं है, लेकिन लड़के की आंखें उसकी आंखों में घुस गईं, गुस्से और दुख के मिश्रण से भरी हुई। मुझे नहीं पता था, रोनाल्डो ने फुसफुसाया। मैं कसम खाता हूँ, मुझे नहीं पता था। लड़का फिर से झुका, उसकी आवाज एक फुसफुसाहट में गिर गई। तुम्हारे पास इसे सही करने के लिए 1 सप्ताह है। सच बताओ, नहीं तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि हर किसी को पता चले कि तुमने क्या किया। इससे पहले कि रोनाल्डो जवाब दे पाता, लड़का मुड़ा और छायाओं में गायब हो गया। रोनाल्डो को उसके विचारों और उसके अपराध बोध के बोझ के साथ अकेला छोड़ दिया। रेस्तरां उसके चारों ओर सिमटता हुआ लग रहा था। हंसी और बातचीत अब दूर और खोखली लग रही थी। पूरी रात रोनाल्डो चुपचाप बैठा रहा, तस्वीर उसके हाथ में कसकर पकड़ी हुई थी। वो जानता था कि उसे क्या करना है, लेकिन परिणामों का सामना करने का विचार उसे डरा रहा था। क्या वो सच में इतने सालों बाद कबूल कर सकता था? और अगर उसने नहीं किया तो क्या होगा? जब वो रेस्तरां से निकला तो लड़के के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। 1 सप्ताह, घड़ी टिक रही थी और रोनाल्डो जानता था कि उसकी जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं होगी।